हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस को जो है समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अक्सर स्टूडेंट्स को जो है कन्फ्यूजन रहती है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। सो आज हम जो है सारी कन्फ्यूजन को जो है दूर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के। किसकी बात करेंगे हम? सिंपल इंटरेस्ट की। ओके, सपोज करिए कि आपने किसी से 1000 रुपीज़ लिए हैं 10% पे, और कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए। सो आपने जो मनी बोरो किया है वो हमारा क्या बन गया? प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल हो गया 1000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000। आपने किससे कितने रुपीज़ बोरो किए? 1000। और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% पर एनम। ठीक है, 10% पे आपने जो है लिया। सो अब हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मीन्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, सो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 1000। रेट कितना है? 10%। और टाइम क्या है? 1 ईयर। पर एनम मीन्स 1 ईयर के लिए अपॉन 100। ठीक है, अब हम कैंसिल करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास इंटरेस्ट कितना आ गया? 100 रुपीज़। अगर ये टाइम जो 1 ईयर है, अगर इसकी जगह अगर 2 ईयर होता तो इंटरेस्ट कितना हो जाता? 200 रुपीज़ हो जाता। अगर टाइम अगर 5 ईयर होता तो मल्टीप्लाई करते 5 से, तो इंटरेस्ट कितना हो जाता? 500 हो जाता है ना। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें जो इंटरेस्ट है वो हम जो है स्टार्टिंग में जो हमारा प्रिंसिपल है हम उसी पे ही जो है कैलकुलेट करते हैं। मीन्स 1000 हमने मनी बोरो किया था, हम उसी पे ही जो है जितने भी ईयर्स हो उसका जो है इंटरेस्ट जो है हम जो है निकालेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। ओके, अब हम पहले बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, और उसके बाद आपको जो है दोनों में क्या डिफरेंस है वो जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सेम ही सिचुएशन लेते हैं कि हमने जो है सपोज़ करिए बैंक में आपने जो है 1000 रुपीज़ जो है जमा करवाए, है ना, डिपॉजिट करवाए, और कितने रेट पे? 10% पर एनम पे। ओके, सो फर्स्ट ईयर के लिए हम यहाँ पे अब टाइम लेंगे 2 इयर्स। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास जो इंटरेस्ट था वो इसी तरीके से देखो कितना आएगा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़। जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 100 आया था कि P जब हमारा 1000 था, रेट 10 था, टाइम 1 था, तो हमारा इंटरेस्ट कितना आया था? 100 रुपीज़। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमारा इंटरेस्ट आ गया 100 रुपीज़। बट बैंक में हमने जो है 1000 रुपीज़ जो है डिपॉजिट करवाए थे, और फर्स्ट ईयर के बाद हमें जो है इंटरेस्ट मिला कितना? 100 रुपीज़। सो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है वो हमारा अब कितना हो गया? पहले तो हमने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए, और फिर उसके बाद 100 रुपीज़ जो है हमें फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी मिल गया। सो सेकेंड ईयर के लिए स्टार्टिंग में अब हमारे जो अकाउंट है उसमें कितने पैसे हो गए? 1100 हो गए ना, है ना। 1100 हो गए। पहले हमने 1000 डिपॉजिट करवाए थे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला 100 रुपीज़, तो अब हमारे अकाउंट में कितने पैसे हो गए? 1100 हो गए, है ना। अब हम इस पे जो है इसमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में हम जो है स्टार्टिंग के प्रिंसिपल पे ही जो है हम जो है इंटरेस्ट निकाल रहे थे। ईयर्स अगर 2 होते थे तो इंटरेस्ट आ रहा था 200, बट यहाँ पे क्या है प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया? चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने 1000 डिपॉजिट कराए थे, फर्स्ट ईयर का हमें इंटरेस्ट मिला 100 रुपीज़, तो अब हमारा प्रिंसिपल कितना बन गया? 1100। सो सेकेंड ईयर का अब हम इंटरेस्ट निकालते हैं। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम सेम फॉर्मूला भी यूज़ कर रहे हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
ओके अब प्रिंसिपल कितना हो गया 1100, आर कितना हो गया 10, और टाइम सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं ना, फर्स्ट ईयर का तो हमने ऑलरेडी 100 निकाल लिया, तो सेकेंड ईयर मीन्स कंप्लीट 1 ईयर, तो हो गया 1 है ना, अपॉन 100। अब 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 110, कितना आ गया 110। ओके सो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो हमें कितना मिलेगा 100 रुपीज़, बट सेकेंड ईयर का जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा 110 रुपीज़। तो हमारे 2 इयर्स का इंटरेस्ट कितना हो गया 100 और 110, सो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया 100 प्लस 110 कितना हो गया 210 हो गया, है ना। इंटरेस्ट कितना हो गया 210 रुपीज़, यहाँ पे हमारा आ रहा था 200 रुपीज़। तो ये डिफरेंस आया, क्यों आया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं कितने भी ईयर्स का, सो जो हमारा स्टार्टिंग में प्रिंसिपल होता है उसी पे ही निकालते हैं। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फर्स्ट ईयर जो प्रिंसिपल था उसमें जो है फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है, तो सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है वो हमारा क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट जो है मिलता है। मीन्स पहले हमने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करे, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला 100, सो अब हमारे पास टोटल कितना हो गया 1100। तो हमें जो है ये 100 है ना, 100 जो हमें इंटरेस्ट मिला इस पे भी हमें जो है क्या मिला है इंटरेस्ट मिला है ना। सो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये जो हमने निकाला है ये हमने ओल्ड मेथड से निकाला है, इसका एक अलग फॉर्मूला है, अब हम उससे निकालते हैं। ओके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 and N। A means amount, P principal, R rate और N means number of years। so amount हमें निकालना है प्रिंसिपल, स्टार्टिंग प्रिंसिपल कितना था 1000, 1 रेट कितना था 10 अपॉन 100 और N टोटल ईयर्स कितने थे 2 ईयर्स के लिए। सो 1000, अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, सो ये हो गया 10, अब ये 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, सो 11 अपॉन 10। ठीक है अब इधर पावर कितनी है 2 है, तो इट मीन्स 11 अपॉन 10 2 टाइम्स। ओके सो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और 11 से कितना होता है 121, और एक ये 0। सो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया अमाउंट आ गया, है ना। ये क्या आ गया हमारे पास अमाउंट आ गया। अब हमें जो हमारा, अब हम क्या निकालेंगे इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, A अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितना है हमारे पास 1210 और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1000, है ना। प्रिंसिपल स्टार्टिंग में 1000 था, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 210 रुपीज़। मीन्स कि अगर हमने बैंक में 1000 रुपीज़ अगर हमने डिपॉजिट किए हैं 2 इयर्स के, तो हमारे को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा 210। मीन्स 2 इयर्स के बाद हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 1210 रुपीज़। सो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में हमें जो है स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है उसी पे ही जो है हमें क्या मिलता रहता है इंटरेस्ट मिलता रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। मींस प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे फर्स्ट ईयर के, फिर जो प्रिंसिपल हमारा बना उसके ऊपर जो है हमें सेकेंड ईयर में जो है इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी मिलेगा जो सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता। उसमें तो जो है स्टार्टिंग के जो प्रिंसिपल है उसी पे ही जो है हमें जो है इंटरेस्ट मिलेगा। ओके सो ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। ओके इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।